मुल्क का ऐसा तबका जिसका मकसद जो है वो पैसा बनाना है। पैसा बनाने की खातिर उनको किसी मुसलमान भाई का गोश्त खाना पड़े, उनको किसी मुसलमान भाई को कत्ल करना पड़े, उनको किसी मुसलमान भाई को सड़कों पर घसीटना पड़े, तो वो सब कुछ करके भी पैसा बनाने को तरजीह देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त मनीषा ताहिर। द टैलेंट न्यूज़ टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर कोरोना की वबा हर तरफ फैली हुई है और इसका खौफ भी है, इसका डर भी है। लोग घरों पर रहने पर मजबूर हैं। वीडियोस बनाने का मकसद इसके अंदर अगर हमारे पास कोई अच्छी बातें आती हैं आपके साथ शेयर करना, उनको आप तक पहुंचाना। इसका मकसद यही होता है कि कोई अच्छी इंफॉर्मेशन है, आप घर बैठे हुए हैं, आपको घर में बैठ कर वो इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाए। लोग परेशान हैं, पूरे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं, पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं, लेकिन मुल्क का ऐसा तबका जिसका मकसद जो है वो पैसा बनाना है। पैसा बनाने की खातिर उनको किसी मुसलमान भाई का गोश्त खाना पड़े, उनको किसी मुसलमान भाई को कत्ल करना पड़े, उनको किसी मुसलमान भाई को सड़कों पर घसीटना पड़े, तो वो सब कुछ करके भी पैसा बनाने को तरजीह देते हैं। और वो लोग हैं जो मुल्क के अंदर महंगाई जो है, और महंगाई आर्टिफिशियल मसनूई महंगाई जो है वो पैदा करते हैं। ना कोई गवर्नमेंट की तरफ से चीजों के रेट और भाव ऊपर जाते हैं, लेकिन वो लोग चंद टकों की खातिर, चंद पैसों की खातिर वो चीजें जब देखते हैं कि मार्केट के अंदर शॉर्ट हो रही हैं तो उनके नर्ख बढ़ा देते हैं और अपने भाइयों का वो खून चूसते हैं। जहीरा अंदोज जो ही देखा कि मुल्क के अंदर फलां चीज की कमी आ रही है, उसको जो है वो स्टॉक कर लिया। ये ब्लैक मार्केटिंग के जुमरे में आता है और स्टॉक करके चंद जो है वो टकों की खातिर, चंद टकों की खातिर अपने दूसरे भाई जिनको वो जरूरत है। पूरे मुल्क के अंदर ये हालात हैं कि लोग जो है, हमारा ऐसा तबका जो मजदूर था, जो डेली वेजेस पर काम करता था, जो ड्राइवर थे, जो हेल्पर थे, जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग थे, छोटी छोटी दुकानों वाले लोग थे, रेडी चलाने वाले लोग थे और छोटे छोटे स्टॉल लगाकर सौदा सलफ बेचने वाले लोग थे, वो लोग जो है वो महंगे दामों चीजें खरीदने पर मजबूर होते हैं। और पागलों, आपको पता होना चाहिए कि वो कहां से पैसे ला रहे हैं, कहां से उनके पास पैसा आ रहा है। और एक तबका ऐसा है जो मिलावट करता है। अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि जो मिलावट करता है वो हम में से नहीं, लेकिन ये लोग जो हैं ये मिलावट करते हैं। यार, आपने मिलें बना ली, बड़े बड़े अकाउंटेंट रख लिए, बड़े बड़े जो है आपके पास गाड़ियां, बैंक बैलेंस, बड़े बड़े महल्लात हैं, लेकिन इसके बावजूद भी आप अगर आटा बेच रहे हैं तो उसके अंदर यह चावलों की फक जो डालकर लोगों को दे रहे हैं, आधे चावल है, आधा आटा है और आधी उसके अंदर चावलों की फक है। दो लोग, एक वो लोग जो अल्लाह की राह में अपना तन मन धन निछावर करने के लिए तैयार है, लेकिन एक वो तबका है जो कि चाहता है कि अपने मुसलमान भाइयों का जो मांस है वो भी नोच लिया जाए। चंद टकों की खातिर जो है वो मिलावट करते हैं, और मिलावट भी उन चीजों में जो इंसान ने खानी है। यार, रोटी बहुत जरूरी है, हमें लग्जरीज नहीं चाहिए, लेकिन रोटी तो हमने खानी है। लेकिन मिलावट वो भी आटे के अंदर, शर्म आनी चाहिए आपको। और मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि ऐसे लोगों को पकड़कर कैफरे करदार तक पहुंचाना चाहिए। और बेवकूफो, ये पैसा आपके साथ नहीं जाना,
अगर कोरोना ने मुंह आपकी तरफ कर लिया तो फिर इटली की तरह और दूसरे ममालिक की तरह आपकी लाशें भी सड़कों पर ही मिलेंगी। उस वक्त आपके ये पैसा जो है काम नहीं आएगा। कफन को कोई जेब नहीं है मेरे दोस्त, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। एक तरफ मिलावट करते हो, महंगाई करते हो, जखीरा अंदोजी करते हो, बाद में आकर अपने घरों की छतों पर चढ़कर अजानें देते हो। मुनाफकत के सजदों के अंदर जन्नत तलाश करते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। आज की वीडियो का मकसद भी यही था कि आप लोगों को थोड़ी सी शर्म दिलाना। उम्मीद है कि शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमारा काम था कि ये आवाज जो है आप तक पहुंचे। मैंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, बाकी आपको हिदायत देना अल्लाह का काम है। खुश रहें और खुशियां बांटें।